ठीक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बढ़िया हो गए है ना। तो आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है? सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल का इन्वेंशन कैसे हुआ है ना, किसने इसकी डिस्कवरी की है ना, सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगा है ना, आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में है ना, या प्लांट में कहाँ पे प्रेजेंट होगा। आज इन सब के बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे है ना। और ये हमारा लेक्चर पहला लेक्चर है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली हम जानेंगे है ना, बेसिक चीज़ें जानेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हम क्या क्या कवर्ड करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है क्या, सेल क्या है ना। पहली चीज़ क्या देखना है, सेल क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेकंड वन थिंग क्या, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, सेल के टाइप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या मतलब चेक करेंगे, और शेप एंड साइज ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे है ना, डायग्राम देखेंगे किसका, डायग्राम देखेंगे किसका, सेल का, ठीक है। कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सेल, फिर डिस्कवरी इसकी किसने की, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, फिर शेप एंड साइज, उसके बाद लास्ट में उसका डायग्रामेटिक सेक्शन हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। क्या बात करेंगे बेटा, सेल की, ठीक है। सेल, एनीबॉडी एल्स कुछ सेल, सेल के बारे में कुछ, सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सबसे सेल जो है बेटा वो क्या है, सेल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, बॉडी की, ठीक है बेटा। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, किससे, नेकेड आई से, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका बेसिकली सेल। सेल के बारे में, सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या आवर लाइफ, ठीक है। इसको लाइफ भी कर सकते हैं, लाइफ लिख लेना, ठीक है, इसी पे, ठीक है। अब ये तो हो गई एक डिफिनीशन है ना। तो इसमें हमको दो पॉइंट चेक करने हैं, ठीक है। दो पॉइंट पे फोकस करना है, क्या, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या है ना, हमको ये समझना है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बेटा, स्ट्रक्चरल। कैसे स्ट्रक्चरल है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है भाई, सबसे पहली चीज ये है, हमको पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे, अगर स्ट्रक्चरल एक वर्ड आया हुआ है तो कैसे आया हुआ है। तो हमने क्या बोला, सेल जो है बेटा वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। इसका भी हम स्टेज पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेज में सेल से क्या बनेगा, सेल के बाद क्या बनेगा, और फिर इसकी एक बेसिक से लेके एडवांस तक की स्टेज है जिससे कि एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, जो आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, सेल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हमने कहा है, ठीक है। और फंक्शनल, आपकी जो स्ट्रक्चर, आपका ये जो बॉडी बना हुआ है, ये बॉडी फंक्शन भी कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, फंक्शन भी कर रहा है, क्या कर रहा है, फंक्शन, किसी काम को क्या कर रहा है ना, काम को कर रहा है, ठीक है, फंक्शन कर रहा है। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, उसका अलग अलग क्या है बेटा, फंक्शन है। आपकी बॉडी, होल बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सबका एक अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शनल का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी बनी हुई है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, वो ऑर्गन्स आपके जो भी हैं उन सब का अलग अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू
वर्क, है ना। अब हम देखते हैं, ये बेसिक आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, सेल की। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या लाइफ, ठीक है। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, लाइफ की, और जिसको हम नेकेडाइट से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, सेल के बारे में है, ठीक है। अब हम इसकी स्टेजेस देखेंगे, ठीक है बेटा, क्या देखेंगे, स्टेजेस। अभी हम डायग्राम के सेक्शन से देखते हैं फिर, ठीक है, फिर मैं उसको चार्ट, फ्लो चार्ट के ओवरव्यू में लिखवा दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यूनिट कौन सी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, क्या है, सेल है, ठीक है। इसी से मिलकर हमारी बॉडी बनेगी, क्या, बॉडी या ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका एक सेल है, ठीक है, ये सपोज करो ये एक सेल हो गया पहला, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कि आपकी बॉडी बननी है, ठीक है, या एक ऑर्गेनिज्म बनना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बेसिक में आएगा, ठीक है। सबसे पहले एक सेल का निर्माण होगा। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब सेल के बाद जब ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा, क्या, जब इसका सेल का ग्रुप मिलेगा, किसका बेटा, सेल का ग्रुप मिलेगा, तो क्या बनाएगा बेटा, बोलो, टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा, टिश्यू का निर्माण करेगा, ठीक है, किसका, टिश्यू बनाएगा, ठीक है। जैसे ये सेल है, छोटे छोटे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे सेल्स मिलकर क्या करेंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब बेटा ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिससे ये टिश्यू बना है, अब ये जो एक टिश्यू है, जो टिश्यू बना है, अब इसका जब ग्रुप आएगा, ठीक है, जब टिश्यू का ग्रुप आएगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ऑर्गन का निर्माण करेगा। किसका, ऑर्गन का निर्माण करेगा। ऑर्गन कौन कौन से, कैसे, कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं, कुछ बताना जरा एग्जांपल। जैसे किडनी, लीवर, ठीक है, और लंग्स, ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं। इन्हीं सारे ऑर्गन्स का बनाएगा वो, किससे, टिश्यू का ग्रुप बनाएगा। टिश्यू का जो ग्रुप होगा उससे क्या बनेगा बेटा, ऑर्गन बनेगा, ठीक है बेटा। अब ये जो ऑर्गन है, ये जब ऑर्गन का ग्रुप आएगा, किसका ग्रुप जब आएगा, किसका बेटा, ऑर्गन का जब ग्रुप आएगा, तो ये जो ऑर्गन है ये सब एक साथ जब आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे, ठीक है बेटा। ऑर्गन सिस्टम जैसे एग्जांपल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ऐसे ही करके आपके बॉडी के अंदर के सिस्टम्स बनाएगा। कौन ग्रुप, कौन सा ग्रुप, किसका ग्रुप, ऑर्गन्स का ग्रुप। ये सब जब ऑर्गन्स एक साथ मिलेंगे तो अपना एक ग्रुप बनाएंगे, फिर वो जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये जब एक साथ मिलेगा, जब सारे ऑर्गन सिस्टम आपके बॉडी के अंदर मतलब जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक डिब्बे के अंदर भर दिए जाएंगे, एक सपोज करो एक डिब्बा है, ठीक है, उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं, जितनी रिक्वायर्ड मटेरियल है, मतलब उस डिब्बे को चलने के लिए, काम करने के लिए, या जिस भी पर्पज से हम वो डिब्बा रख रहे हैं, ठीक है, उसको जब उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको जब हम पूरा कर देंगे तो वो उसका फुलफिल हो जाएगा कि भैया इतना इसका क्राइटेरिया ये कंफर्म हो गया है कि ये काम करेगा, ठीक है। वैसे ही अब आपका जो ये ग्रुप है ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम्स का ग्रुप है, ये जब जुड़ेगा एक साथ, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आएगा तो वो क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। क्या करेगा बेटा, ऑर्गेनिज्म मींस ह्यूमन बॉडी का निर्माण करेगा। क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करेगा, एक ह्यूमन बॉडी को बनाएगा। अभी मैं इसको फ्लो चार्ट में लिखाई दे रहा हूं, ठीक है। हमने क्या बात की, जो सेल है ये आपका क्या है, सबसे पहली चीज ये क्या है, ये हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट है ये, ठीक है, डायग्रामेटिक सेक्शन, ठीक है। अभी मैं लिखवा दे रहा हूं, एक जो बेसिक यूनिट थी जिससे कि जिसको हमने बोल दिया क्या, सेल बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा,
सेल बोल दिया। अब जब ग्रुप ऑफ सेल आया तो क्या बना बेटा, टिश्यू बन गया, टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू आया बेटा तो क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। अब जब बेटा ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन आया तब क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है। अब ये ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ कंबाइन हुए तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या बेटा, ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना, जिसको हमने अपना ह्यूमन बॉडी का नाम दिया है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से, मैंने डायग्रामेटिक सेक्शन में आपको बता दिया है, थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो फ्लो चार्ट देखते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट, सेल, सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। इसी से हमारी बॉडी बनेगी, ठीक है। अब देखो ये जब सेल है, इसका जब ग्रुप आएगा तो क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको, बोलो, ग्रुप ऑफ सेल इज क्या बोलेंगे, टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू आएगा, ये जब टिश्यू का ग्रुप आएगा बेटा तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है, ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब ये जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आएगा बेटा तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम का नाम देंगे, ठीक है। अब ये जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आएगा तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी, ठीक है बेटा। ये आपका फ्लो चार्ट है, किस चीज का, एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है उसका ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। फ्लो चार्ट है किसका, ये एक ह्यूमन बॉडी आपकी कैसे बनती है उसके बारे में हमने क्या किया है, फ्लो चार्ट के हिसाब से डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट यूनिट हुई आपकी सेल, ठीक है, जिसको हमने फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोला है, ठीक है। फिर जब ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा बेटा तो ये बनाएगा क्या, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेगा बेटा तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। फिर बेटा जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे बेटा। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलेगा बेटा तो क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। ये आपका फ्लो चार्ट है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सेल का डिफिनेशन लिखना है तो वो लिख लेना आप, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। सेल इज द बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है बेटा, जो बायोकेमिकल प्रोसीजर आपके बॉडी के अंदर हो रहे हैं, दैट इज अंडर इन द बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए हमने बायोलॉजिकल का यूज किया है, ठीक है। क्लियर है, लिख लेना इसे। और इस सेल को बोलते हैं क्या, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, क्यों बोलते हैं, कैसे कैसे समझ पा रहे हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ही बोलेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब हमारी ये बिल्डिंग है, सपोज करो ये हमारी एक ह्यूमन बॉडी एज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग है। ये बनी किससे हुई है, एक छोटे से पार्टिकल से मिलने से बनी हुई है, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेल का नाम दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या और बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। लिख लेना इसे। ठीक है, इरेज करो इसे। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या देखेंगे बेटा, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल का मतलब क्या है कि सेल की खोज किसने की है, अब हमको वो जानना है, ठीक है। सेल की खोज बेसिकली बेटा आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट हुक का। क्या नाम, रॉबर्ट हुक बेटा। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पुराने जमाने में, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक
कहानी टाइप में समझो, ठीक है। रॉबर्ट हुक बाहर जा रहे थे घर से, उनको एक दिख गया क्या, प्लांट। क्या दिख गया, प्लांट दिख गया। उस प्लांट में एक सेल दिख गई, उसको उनको एक जगह दिख गई, ठीक है, जगह दिख गई, आउटर कवरिंग उनको दिख गई, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, सेल दिया। क्या दिया, उसको क्या बता दिया उन्होंने कि ये एक तरह की सेल है। बट रीजन इज दैट कि ये जो सेल है ये ग्रोथ नहीं कर रही है। क्या, ग्रोथ नहीं कर रही। ग्रोथ करने के लिए वो सेल जीवित होनी चाहिए। वो सेल, भाई किसी को ग्रोथ करने के लिए उसमें जिंदगी जरूरी है ना। तो वैसे ही उन्होंने जो सेल देख रखा था, वो सेल क्या थी, डेड सेल थी, ठीक है। इसीलिए देखो लिखते जाना, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की बेटा, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी बेटा, 1665 में की थी। कब किया था, 1665 ईस्वी, है ना, ये हिंदी में मैंने लिख दिया है, ठीक है। 1665 में की थी, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, ही सॉ इन प्लांट सेल, प्लांट में देखा क्या, एक सेल, ठीक है, जो कि डेड सेल थी। कैसी थी, डेथ थी, मतलब डेड सेल थी, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इसको क्या बोल दिया हमने, डेड सेल, ठीक है। अब डेड सेल है तो क्या ये ग्रोथ करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। बट मैटर इज दैट कि भैया हमको ये जानना है कि ये सेल आया कहां से। तो इसकी डिस्कवरी किसने की बेटा, रॉबर्ट हुक ने की है, 1665 में की है। इन्होंने एक प्लांट के अंदर एक जगह मौजूद देखी जिसकी आउटर कवरिंग जो थी वो ग्रोथ नहीं कर रही थी, जिसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, सेल दे दिया। और वो सेल कौन, कैसी थी, डेड सेल थी। इसीलिए इनको और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ डेड सेल। लिख लेना बेटा, फादर ऑफ डेड सेल, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया फादर ऑफ डेड सेल कौन है, क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल कौन बोलोगे, क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक। सेल की खोज पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ डेड सेल कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया पहला। अब एक और साइंटिस्ट आए, इरेज करो इसको, हटा दूं, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट आए, एक और महानुभाव आए, ठीक है। अब उनको ये लगा कि भैया अगर सेल है, अगर एक ऑर्गेनिज्म बनाना है तो इसका ग्रोथ भी जरूरी है। ग्रोथ ही नहीं करेगा तब सेल, जब सेल ग्रोथ ही नहीं करेगा तब टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो हम नहीं बनेंगे, ठीक है। हम नहीं का मतलब एक ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर क्या किया, दिमाग लगाया। क्या किया, दिमाग लगाया कि भैया अब हमको क्या खोजना है, सेल खोजना है। कैसा सेल खोजना है, लिविंग सेल खोजना है। क्या करना है, लिविंग सेल खोजना है। तो उनका नाम क्या था, जो सेकंड साइंटिस्ट आए, बोलो, एंटोनी वैन लीवेनहुक आए। क्या नाम था इनका, इन्होंने क्या किया, खोज की सेल की। कब की, 1674 में, ठीक है। 1674 में इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल की खोज की। क्या ढूंढ दिया इन्होंने, लिविंग सेल की खोज की। क्या किया, लिविंग सेल की खोज कर दी, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, एंटोनी वैन लीवेनहुक 1674 में इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल का खोज किया, है ना। इसीलिए एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए तुमसे कहीं कि हु वॉज फादर ऑफ लिविंग सेल, तो क्या बोलोगे, लीवेनहुक। कब किया, 1674 में किया, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका सेकंड साइंटिस्ट का नाम, ठीक है।
ये हमारा हो गया सेकंड साइंटिस्ट का नाम। अब ये जो सेल है बेटा, इस सेल का के अंदर भी एक चीज होती है जिसका नाम है क्या? न्यूक्लियस। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। क्या? सेल के अंदर इन्होंने एक साइंटिस्ट और आए, ठीक है, एक साइंटिस्ट और आए। अब उन्होंने ये कहा कि भैया केवल सेल है तो ग्रोथ कैसे करेगा, है ना? सेल लिविंग तो हो गया, अब उसके अंदर और क्या प्रेजेंट है, ठीक है, वो ढूंढा इन्होंने। तब एक साइंटिस्ट जो आए, उनका क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। एक तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो सेल होता है उसके अंदर एक जगह प्रेजेंट होती है या एक आइटम और प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। क्या नाम है? लिख लो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, क्या नाम है? न्यूक्लियस, ठीक है। कब किया था इन्होंने? 1830 में। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने क्या किया, देखा कि सेल जो होती है वो ग्रोथ कैसे करेगी, लिविंग सेल तो है, इसके अंदर और क्या मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो इन्होंने सेल की खोज की। अब उसके अंदर क्या है, तो उन्होंने खोज कर निकाला कि सेल के अंदर एक जगह एक आइटम और प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला उसने उसका नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियस दे दिया। क्या दे दिया? न्यूक्लियस दे दिया। कब दिया था ये? 1830 में दिया था। क्लियर है? हमने क्या पढ़ा? पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया? डेड सेल की खोज की, जिनको हमने फादर ऑफ डेड सेल भी बोला है, ठीक है, फादर ऑफ सेल भी बोला है। तो उससे दो क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि फादर ऑफ डेड सेल कौन है, फादर ऑफ लिविंग सेल कौन है ना, या फादर ऑफ सेल कौन है ना। तो फादर ऑफ सेल कौन है बताओ? फादर ऑफ सेल बताओ, फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट जो आए जिन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की 1674 में की है, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट आए एक रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1830 में क्या किया? न्यूक्लियस का खोज करके निकाला कि भैया एक जगह होती है न्यूक्लियस, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है, जिसको हमने क्या बोलना है? न्यूक्लियस बोला है, ठीक है बेटा, लिख लेना ये। फिर हम बताते हैं सेल थ्योरी के बारे में। अब बात करेंगे क्या सेल थ्योरी क्या होती है, हटाओ इसे, ठीक है। बात करेंगे सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या होती है? अब ये सेल थ्योरी दी थी तीन भाइयों ने। कितने? तीन भाइयों ने, तीन भाई थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? इस सेल थ्योरी को दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी दिया, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि सेल कैसे क्या होता है ना, इन सब के बारे में उन्होंने ब्रीफ डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैथलिन एंड शिवांग लिखो। ये एक साइंटिस्ट है, पहला भाई का नाम है, ठीक है, लिख लो। इसने क्या किया? 1838, कब? 1838 में क्या किया? पहला कॉन्सेप्ट दिया, क्या? ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल। पहला क्या इसने बताया कि ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे थे थियोडर स्वांग, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट जो भाई था कौन था? थियोडर स्वान थे, ठीक है। ये दूसरे साइंटिस्ट, दूसरे भाई का नाम है, ठीक है, लिख लो। इन्होंने क्या किया? 1839 में क्या बताया? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया इन्होंने कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक तीसरा भाई था इनका, विर्चॉ, ठीक है, ठीक है। इसने क्या किया? इसने यह बताया कि जो सेल में बना हुआ है
वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना हुआ है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब कुछ आइडिया? प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो सेल बना हुआ है उसके पहले भी कोई सेल था जिसने उस सेल को बनाया है। समझ रहे? प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये है, ठीक है? हाँ, 1855 में इसने क्या बताया कि जो सेल है, अभी बता रहा हूं, वो मिलकर बना होता है किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी बता रहा हूं प्री एग्जिस्टिंग का मैटर। ठीक है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थे, तीन भाई थे जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे सेल थ्योरी के रिगार्डिंग। ठीक है, सेल थ्योरी के रिगार्डिंग अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं। ठीक है, हटा दो इसे। प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब, सपोज करो ये एक सेल है। ठीक है, क्या है? सेल है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये है बेटा कि ये जो सेल बना है ना, इसके पीछे भी एक सेल था जिसने इस सेल का निर्माण किया है। ठीक है, वैसे ही ये जो पीछे सेल था, इसके भी पीछे एक सेल था, इसने क्या किया? इसका निर्माण किया है। इसके पीछे एक सेल था, ये मिलकर बने होते हैं एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, है ना? एक सेल जो मिलकर बना होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट था जिसको विर्चॉ ने दिया था 1855 में। क्लियर है प्री एग्जिस्टिंग सेल का मैटर? ठीक है, लिख लेना इसे, ये ऐसे बना लो। ठीक है, अपने समझने के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, देख लो इसे, बना लिया है, हटाओ इसे। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? टाइप ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में क्या देखेंगे? टाइप ऑफ सेल, कितने तरह के सेल होते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालना यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। दूसरा डालना मल्टी सेलुलर। दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। जो बेटा यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। कितने सेल से? सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब मेनी सेल, मेनी सेल्स। लिख लेना, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, एंड इसका लिख लेना, इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन सेल्स। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टी सेलुलर के बारे में। लिख लेना, एग्जाम्पल में लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो एक एग्जाम्पल लिख लेना इसका, बैक्टीरिया। एग्जाम्पल बैक्टीरिया डाल लेना। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में जैसे हम लोग बने हैं। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, एक एनिमल के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कर लेना एनिमल या ह्यूमन कर देना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, लिख गया। अब हेडिंग डालना, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, कौन सी सेल्स? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। पहले हेडिंग डालना प्रोकैरियोटिक सेल्स, फिर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। प्रो का मतलब पहले एक सिंगल, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नो न्यूक्लियस मतलब हैविंग नो, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? इसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस है। क्या? हैविंग न्यूक्लियस। ठीक है,
ठीक है, हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस खुद का होता है, ठीक है, लिख लेना। और इसके पास वॉल होती है, ठीक है, वॉल मतलब समझ रहे हो, वॉल कैसी वॉल, सेल वॉल, ठीक है, एक में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स के हैं, ठीक है, लिख लेना। साइज, अब हम देखते हैं साइज ऑफ सेल, है ना, डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालना डिफरेंट साइज ऑफ सेल, है ना, इसके बारे में देखते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ सेल। आपके लिविंग वर्ल्ड में, होल लिविंग वर्ल्ड में ठीक है, लिखो जरा, लिविंग वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सॉरी, लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच, लिख लेना। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? ऑस्ट्रिच की सेल है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? लिख लेना, लिख लेना, लिखो लिखो, माइकोप्लाज्म। पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म सेल, ठीक है, लिख लेना। अब हम बात करते हैं अगर ह्यूमन बीइंग की, किसकी? ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? बोलो, ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ओवम, ओवम, कौन सी? ओवम, ओवम सेल कहां होती है? फीमेल बॉडी में, मेल में होती है क्या? लिख लो, ठीक है, फीमेल सेक्स, ठीक है, हटाओ, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्पर्म सेल है, ठीक है, लिख लो। जो हमने न्यूरॉन्स की बात की थी बेटा, न्यूरॉन्स के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? नर्व सेल होती है, ठीक है, क्लियर है, वो भी लिख लो। लार्जेस्ट सेल ब्रैकेट में लिखना न्यूरॉन, फिर इक्वल का मार्क लगाना, फिर लिखना नर्व सेल, ठीक है, क्लियर है इतना। लिविंग वर्ल्ड में, पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन किसकी होती है? ऑस्ट्रिच की होती है। सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म में होता है ना। और जब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं हम, तो सबसे ह्यूमन बीइंग के अंदर मतलब मानव, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी सेल होती है इसको क्या बोलते हैं? ओवम, ओवम बोलते हैं, ठीक है, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो क्या होती है? स्पर्म सेल होती है, जो कि मेल, लिख लो, भूलना नहीं भाई, फीमेल मेल में, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या, लास्टली सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इतना क्लियर है ना बेटा? ठीक है, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सपोज करो एक डिब्बा बनाओ, पहले बड़ा सा बनाओ, बनाओ बनाओ, अरे यार चलो इतना बड़ा बना ले रहे हैं, हटाओ इसे, पहले एडिट करने दो, अरे यार 2 मिनट, जस्ट अ मिनट। क्या बनाना है हमको? सेल का डायग्राम बनाना है, ठीक है, इसलिए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं साइड में, ठीक है। अब एक डिब्बा बनाओ, ठीक है, अरे यार
ठीक है। अरे ठीक है, ये एक डिब्बा बना दिया हमने। ठीक है, अब इसी में हमको क्या बनाना है, सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले सेल के अंदर क्या होता है बताओ। सेल की जो आउटर कवरिंग है, जो डिब्बा बना दिया है ना हमने, इसको क्या बोल दिया है, सेल। और क्या बोलेंगे इसको, सेल वॉल। सेल वॉल बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर अभी उसने ढूंढ के बताया था, क्या था बताओ जरा, कि एक क्या होगा सेल के अंदर बेटा, सेल के अंदर एक जगह प्रेजेंट होगी या एक और मटेरियल प्रेजेंट होगा, जिसको हमने क्या बोलना है, न्यूक्लियस बोला है। बनाते जाओ मेरे साथ, बनाते जाओ। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस। क्या न्यूक्लियोलस का नाम सुना है, लिखो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहां पे और क्या प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे, स्मूथ और रफ दोनों। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने शॉर्ट में क्या बोलना है, RER। ठीक है, इसके अंदर ये क्या लगे होंगे, राइबोसोम, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। बना लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये रफली डायग्राम है। ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए अपने नोट्स में अच्छे से बनाना। ठीक है, यहां पे कुछ गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होंगे। क्या, यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हमने क्या बोलना है, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। क्या, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसने क्या बोलना है हमने, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जितना भी हमने लिख रखा है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम, SER, RER, लाइसोसोम, ये सारी चीजों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं से एंड करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, थैंक यू।